This conference will now be recorded. बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आप सभी का इस विहंगम योग ई गुरुकुल के सत्र में हार्दिक अभिनंदन। तो आइए हम आप सभी इस ई गुरुकुल के सत्र का स्वरवेद के दोहा के उच्चारण के साथ हम करेंगे। सभी लोग सीधे बैठ जाएं और माइक को ऑफ रखते हुए ही मेरे साथ इस दोहे का उच्चारण करेंगे। बल छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब होय। प्रारंभ प्रभु से करे, गति आध्यात्मिक होय। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। तुम आप सभी पुनर्अभ्यास से इस सत्र को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो मैं आग्रह करूंगा निशु जी से कि अपने माइक को ऑन करें और यह जो अग्नि ज्योति से लेकर सजूर देवेना मंत्र तक का उच्चारण करेंगे। बाकी सभी लोग अपने माइक को ऑफ रखते हुए ही इनके साथ बोलते हुए उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। निशु जी। जय सद्गुरुदेव। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः, ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः, ओम शजुर्देवेन शवित्रा शजुरातेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु। इसके बाद जो हम लोग मंत्र सीखे थे वह यह 3 मंत्र था। इसके उच्चारण के लिए मैं आग्रह करूंगा एकांत जी से कि अपने माइक को ऑन करें और इन तीनों मंत्रों का उच्चारण करें। बाकी सभी लोग माइक को ऑफ रखते हुए ही बोलते हुए इनके साथ उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। एकांत जी। ॐ भूरग्नये प्राणाय इदमग्नये प्राणाय इदं मम। ॐ भुवर्वायवे पानाय इदं वायवे पानाय इदं मम। ॐ श्वरादित्याय व्यानाय इदमादित्याय व्यानाय इदं मम। हम कुछ नए मंत्रों का उच्चारण सीखेंगे। आप सभी अपने माइक को ऑफ रखते हुए ही मैं 3 बार बोलूंगा किसी भी शब्द को। पहली बार आप सभी सुनेंगे, उसके बाद 2 बार आप सभी को बोलते हुए इसका उच्चारण करना है। बीच बीच में मैं किसी किसी का नाम लूंगा। जिनका भी मैं नाम लूंगा वे अपने माइक को ऑन करेंगे और 2 बार बोलने के पश्चात अपने माइक को ऑफ कर लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वरग्नि, ॐ भूर्भुवः स्वरग्नि, ॐ भूर्भुवः स्वरग्नि,
वायवादितेभ्यः 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 इदमग्निवायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः 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 इदमग्निवायवादितेभ्यः 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 प्राणापानव्यानेभ्यः 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 इदन्न मम इदन्न मम इदन्न मम ॐ भूर्भुवः स्वरग्नि ॐ भूर्भुवः स्वरग्नि ॐ भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादितेभ्यः 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 प्राणापानव्यानेभ्यः 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 स्वाहा का उच्चारण हम नहीं करते हैं। स्वाहा का उच्चारण केवल आहुति देते समय की जाती है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे अभी। इदमग्निवायवादितेभ्यः 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 प्राणापानव्यानेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः। इसके बाद इदन्न भी है, आई थिंक स्क्रीन पर शेयर नहीं हो पा रहा है। इदन्न मम इदन्न मम इदन्न मम ॐ भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादितेभ्यः ॐ भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादितेभ्यः ॐ भूर्भुवः स्वरग्नि वायवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः 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 इदमग्निवायवादितेभ्यः इदमग्निवायवादितेभ्यः इदमग्निवायवादितेभ्यः
प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। हम 5 बार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी लोग माइक को ऑफ रखते हुए ही मेरे साथ 5 बार उच्चारण करेंगे। स्वाहा का उच्चारण नहीं करेंगे हम आप सभी अभी। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ॐ 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 भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। इसके बाद हम आपो ज्योति मंत्र का उच्चारण सीखेंगे। वैसे ही मैं 3 बार बोलूंगा किसी भी शब्द को। पहली बार आप सभी सुनेंगे, उसके बाद 2 बार बोलते हुए उच्चारण करना है सभी को, किंतु सभी का माइक ऑफ रहेगा। मैं जिनका नाम लूंगा अभी केवल वही लोग माइक को ऑन करेंगे और 2 बार बोलने के बाद अपने माइक को ऑफ कर लेंगे। ओम आपो ज्योति, ओम आपो ज्योति, ओम आपो ज्योति, रसोमृतम्, 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 ब्रह्मभूर्भुवः, 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 स्वरोम्, स्वरोम्, स्वरोम्। ॐ आपो ज्योति, ॐ आपो ज्योति, ॐ
ज्योति। सनत कुमार पंडित जी, मेरे बाद आप बोलेंगे। रसोमृतम। 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 ब्रह्म भूर्भुवः। ब्रह्म भूर्भुवः। ब्रह्म भूर्भुवः। स्वरोम। 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 ओम। आपो ज्योतिरसोमृतम्। ओम। आपो ज्योतिरसोमृतम्। ओम। आपो ज्योतिरसोमृतम्। दीपक कुमार जी, मेरे बाद आप बोलेंगे। ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ओम। आपो ज्योतिरसोमृतम्। ओम। आपो ज्योतिरसोमृतम्। ओम। आपो ज्योतिरसोमृतम्। कौस्तुभ जी, मेरे बाद आप बोलेंगे। ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। अब हम इस मंत्र का 5 बार उच्चारण करेंगे। सभी लोग अपने माइक को ऑफ रखते हुए ही बोलते हुए मेरे साथ 5 बार उच्चारण करेंगे। मन में कोई उच्चारण नहीं करेंगे, बोलते हुए इसका उच्चारण करना है, माइक को ऑफ रखते हुए। ओम। आपो ज्योतिरसोमृतम्। ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। 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 इसके बाद हम या मेधाम मंत्र का उच्चारण सीखेंगे। वैसे ही मैं 3 बार बोलूंगा। पहली बार आप सभी को सुनना है ध्यान पूर्वक, उसके बाद 2 बार बोलते हुए माइक ऑफ रखते हुए उच्चारण करना है। बीच बीच में मैं नाम ले रहा हूँ किसी किसी का, जिनका ही मैं नाम ले रहा हूँ वे अपने माइक को ऑन करके 2 बार उस शब्द को दोहराएंगे, उसके बाद अपने माइक को ऑफ कर लेंगे। ओम या मेधाम। ओम या
मेधा ॐ या मेधा देवगणाः 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 पितरश्चो 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 पासते 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 तया मामद्या तया मामद्या तया मामद्या मेधयाग्ने 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 मेधाविनं कुरु मेधाविनं कुरु मेधाविनं कुरु ॐ या मेधा ॐ या मेधा ॐ या मेधा ड्रोन माटोलिया जी मेरे बाद 2 बार बोलेंगे देवगणाः देवगणाः पितरश्चोपासते 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 तया मामद्या तया मामद्या अरे आपको तया मामद्या 2 बार बोलने के बाद माइक को ऑफ करें मेधयाग्ने 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 मेधाविनं कुरु मेधाविनं कुरु मेधाविनं कुरु ॐ या मेधां देवगणाः ॐ या मेधां देवगणाः ॐ या मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते 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 तया मामद्य मेधयाग्ने तया मामद्य मेधयाग्ने तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु
मेधाविनं कुरु मेधाविनं कुरु। हम 5 बार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। सभी लोग अपने माइक को ऑफ रखते हुए मेरे साथ बोलते हुए 5 बार इस मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम या मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाविनं कुरु। ॐ या मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाविनं कुरु। ॐ या मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाविनं कुरु। ॐ या मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाविनं कुरु। ॐ या मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाविनं कुरु। तो ऐसे आज हम आप सभी 3 मंत्रों का उच्चारण करना सीखे हैं। तो आज जो भी आप लोग मंत्र सीखे हैं इसको कम से कम 30 से 40 बार पहले उच्चारण करेंगे आप सभी, और उसके पश्चात जो नंबर है, जो स्क्रीन पर आपका नंबर आ रहा है, इस पर अपने रिकॉर्डिंग को भेज देंगे आप सभी। और जिनका भी शुद्ध उच्चारण होगा उनको कल बोलने का, इन मंत्रों को बोलने का मौका दिया जाएगा। तो इसी के साथ इस वैदिक मंत्र के सेशन को यहीं पर हम आप सभी सर्वे भवन्तु सुखिनः मंत्र से समापन करेंगे। सभी लोग सीधे बैठ जाएं, हाथ को जोड़ लें और मेरे साथ माइक को ऑफ रखते हुए ही ओम सर्वे भवन्तु मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। इसी के साथ इस विहंगम योग ई गुरुकुल के प्रथम सत्र वैदिक मंत्र का यहीं पर समापन होता है। इसके पश्चात द्वितीय सत्र के लिए मैं शिवम जी से आग्रह करूंगा कि आगे के सत्र को संचालन करें। शिवम जी। बहुत बहुत धन्यवाद विभूति जी। और इसी के साथ अब हम सब बढ़ चलते हैं भारतीय सांस्कृतिक एवं नैतिक शिक्षा की ओर। उसके पहले हम सब जैसे कि पिछले बार हम सभी ने क्या सेलिब्रेट किया था, नवमी सेलिब्रेट की थी और विजयादशमी थी संडे को ना। तो आज क्या है, क्या आप सभी मुझे बता सकते हैं? कैन यू गेस आज क्या है? वाल्मीकि जयंती।
वाल्मीकि जयंती, करेक्ट। आपको टाइप करके आंसर करना है, आप सभी माइक ऑन नहीं करेंगे। आज वाल्मीकि जयंती है, शरद पूर्णिमा भी है, तो उसकी आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चलिए अब हम सभी एक दूसरे को अप्रिशिएट कर, हैलोवीन भी है आज सर स्वरूप जी, बिल्कुल सही, आज हैलोवीन भी है। तो हम सभी पहले जोरदार तालियां बजाकर एक दूसरे का अभिनंदन करेंगे और एक दूसरे को उत्साहवर्धन करेंगे। जोरदार तालियां। माइक आप सभी हमेशा ऑफ रखेंगे, ठीक है? माइक ऑन करने पर नंबर कट जाते हैं। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। हम सभी प्रार्थना से इस सत्र की शुरुआत करते हैं ना। तो सबसे पहले जहां भी बैठे हैं हम सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, आंखें बंद कर लें और मेरे साथ एक स्वर में गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हाथों को जोड़ लें, आंखें बंद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो इस प्रार्थना के साथ हमने फॉर्मली इस सत्र की शुरुआत कर दी है। इस प्रार्थना का अर्थ क्या है हम सबको पता है ना, स्क्रीन पर लिखा हुआ है। इस प्रार्थना का अर्थ है कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारी बुद्धि को आप हमेशा सही दिशा में लगाएं। इसके बाद हम सभी को पता है जो ये वाला जो सत्र है, इसके रूल्स क्या हैं। इसके रूल्स है कि मैं आप सबको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको टाइप करके आंसर करना है। और आज के सेशन के एंड में भी 11 बजे हम सभी को सरप्राइज मिलेगा। और आज का सरप्राइज आप लोगों को बहुत ही जोर से सरप्राइज करने वाला है। मैं तो चैलेंज करता हूँ आप सबको कि आप गेस कर ही नहीं सकते आज का सरप्राइज क्या है। आई चैलेंज यू, आप गेस नहीं कर सकते आज का सरप्राइज क्या है। आज का सरप्राइज इतना भयानक है, इतना खतरनाक है। तो चलिए, पिछले सत्र में हमने क्या सीखा था? पिछले सत्र में हमने सीखा था अतिथि देवो भव, ठीक है। इसके बाद हमने जाना था कि रावण ऋषि पुत्र होते हुए भी, कंस श्री कृष्ण जी के रिलेटिव होते हुए भी राक्षस क्यों कहे जाते थे? क्योंकि उनमें दया नहीं थी, उनमें धर्म के कोई गुण नहीं थे। हमने जाना धर्म के कितने गुण होते हैं, और हमने जाना कि सभी जीवों पर दया करनी चाहिए, बस इंसानों पर ही नहीं। इंसानों पर तो दया करनी ही चाहिए, पर सभी जीवों पर भी करनी चाहिए। आप सभी अपने स्क्रीन पर जिनको देख रहे हैं, उनका नाम है अनंत श्री सदगुरु धर्मचंद्र देव जी महाराज। ये इतने बड़े दयालु थे, यह इतने बड़े अहिंसा के फॉलोअर थे कि इनकी जो ऑरा होती थी ना, इनके जो आभा मंडल होता था, उसके अंदर जब कोई जीव आता था ना, तो वो नेचुरली अपने स्वभाव को छोड़ देता था और वह पूरे तरह से शांत हो जाता था। जितने भी हिंसक जानवर होते थे, हिमालय में एक स्थान है शून्य शिखर करके, तो वहां पर जंगल के बीच में वो जगह है, पहाड़ों में है, और वहां बहुत सारे हिंसक जानवर होते थे। शेर होते थे, सांप होते थे, बाघ होते थे। परंतु वह जैसे ही सदगुरुदेव भगवान के आभा के अंदर आते थे, वह सभी अपने जो नेचर होता था, जो वायलेंस, हिंसा का नेचर था, उसे छोड़ देते थे। तो जब हम लगातार इसको प्रैक्टिस करते हैं ना, जब हम कंटिन्यूअसली दया को प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारे साथ भी ये चीजें होने लगती हैं। लास्ट टाइम हमने प्रॉमिस किया था कि हम हर जीव पर दया करेंगे, ठीक है। तो जब हम सभी इसको फॉलो करेंगे, तो हम सभी समय के साथ देखेंगे कि पहले हमें जितने मच्छर काटते थे, क्या अभी भी उतने मच्छर काटते हैं? पहले हमारे साथ जैसा लोगों का व्यवहार होता था, कि अभी भी हमारे साथ वैसा है? यह हम सभी अनुभव करेंगे कि कैसे हमारे जीवन में भी ये सारे परिवर्तन हो रहे हैं। इसके बाद हमने महाराज उशीनर की कहानी सुनी कि कैसे उन्होंने एक कबूतर को बचाने के लिए स्वयं को भी दांव पर लगा दिया था। इसके बाद फिर हमने सूर्य का एक दोहा सीखा, दया करे सब जीव पर, नीच ऊंच नहीं जान, देखे अंतर आत्मा, त्याग देह अभिमान। इसके बाद हमने जाना कि खुद को खुश रखने के जो 4 कारण हैं, जो 4 चीजें हैं, वह क्या क्या है? मैत्री है, इसके बाद क्या है? करुणा है, इसके बाद मुदिता है, इसके बाद उपेक्षा है। तो जब हम इन चारों चीजों को फॉलो करते हैं तो क्या होता है? तो हम खुश रहते हैं। इसके बाद हमने क्या जाना? इसके बाद हमने जाना कि कलयुग के राक्षस कौन है। इसके बाद हमने क्या जाना? इसके बाद हमने भीष्म पितामह की कहानी सुनी थी कि कैसे
वो एक अच्छा चीज चाहते थे और उसके लिए उन्होंने जो कार्य किया, तो जो उसका एंड रिजल्ट था वह थोड़ा गलत हो गया। वह सांप कांटों के पेड़ पे जा गिरा, तो उसका उन्हें कैसा फल मिला। तो इससे हमने सीखा कि हमें किसी भी जीव को अकारण नहीं मारना चाहिए, अकारण कष्ट नहीं देना चाहिए। इसके बाद हमने क्या सीखा? इसके बाद हमने सीखा 4 वेद 6 शास्त्र पढ़, बात मिली है दोय, सुख दीजिए सुख होत है, दुख दीजिए दुख होय। अगर हम दूसरों को सुख देंगे तो हमें भी सुख मिलेगा, दूसरों को अगर हम दुख देंगे तो क्या होगा? हमें भी दुख मिलेगा। ठीक है। इसके बाद हमने तुलसी बाबा का भी एक दोहा सीखा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। और हमने प्रॉमिस भी किया था ना कि हम सभी नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए, हम सभी दया को नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए, आज जो हमारा सेशन है इसमें हम समय के साथ एक रेस में हैं, क्योंकि आज हमें 4 कहानियां सुननी है और समय हमारे पास बहुत कम है। ठीक है। तो हम सभी को समय के साथ रेस करना है और फटाफट 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 हमें कहानियां सुननी है। ठीक है। तो आज आप सबको बहुत मजा आने वाला है। आई होप आप सब लोग एक्साइटेड हैं। ठीक है। तो सबसे पहली कहानी शुरू होती है एक युद्ध से। एक बार क्या होता है, क्रोध में और विवेक में, इन दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। आपको पता है क्रोध किसे कहते हैं? क्रोध कहते हैं जब हमें गुस्सा आ जाता है, when we get angry, हमारी आंखें लाल हो जाएंगी, जोर से गुस्सा, उसे क्रोध कहते हैं। और विवेक किसे कहते हैं? विवेक कहते हैं बुद्धि को, जब हम अपना दिमाग लगाएं। आप सभी माइक अपना ऑफ रखेंगे, माइक ऑन नहीं करेंगे आप सभी, ठीक है ना? तो क्रोध में और विवेक में, बुद्धि में लड़ाई हो जाती है। ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, क्रोध उधर से अटैक करता है। क्रोध अटैक करता है अंधकार के साथ। ठीक है। तो आपको पता है बुद्धि किससे अटैक बैक करती है? अंधकार को हम लोग कैसे जीत सकते हैं? मैं 3 तक गिनूंगा, 1 2 3। जल्दी 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 आंसर कीजिए। माइक ऑफ रखेंगे आप सभी, रोशनी से। चलिए ठीक है, सबने करेक्ट उत्तर दिया। क्रोध अटैक करती है अंधकार से। ठीक है। इधर से विवेक अटैक करता है रोशनी से, तो विवेक जीत जाता है। इसके बाद क्या होता है, क्रोध अटैक करता है फायर से, आग से अटैक करता है। इसके बाद विवेक अटैक करता है किससे? विवेक अटैक करता है पानी से, और फिर से क्रोध हार जाता है। इसके बाद फिर विवेक सोचता है कि इसके अटैक को तो मैंने हरा दिया, पर मैं क्रोध को कैसे हराऊं? तो अब मैं आप सबसे पूछता हूं, अंधकार को प्रकाश ने दूर किया, आग को पानी ने जीत लिया, क्रोध को कैसे जीता जाए? क्रोध पर क्या अटैक किया विवेक ने कि क्रोध ही हार गया? गेस कीजिए आप सभी। 1 2 3 4 5। ओके, आप सबने गेस किया है, शांति, खुशी, प्रेम। चलिए ठीक है, सबका उत्तर ऑलमोस्ट सेम ही है। क्रोध ने अटैक किया क्षमा से, सॉरी विवेक ने। जैसे ही विवेक ने क्षमा को प्रयोग किया, क्रोध को क्षमा कर दिया, क्रोध क्या हुआ? लज्जित हो गया। क्रोध को लगा, अरे मैंने इसको इतने कष्ट दिए, मैंने इसे इतना भला बुरा कहा, फिर भी इसने मुझे क्षमा कर दिया। तो क्रोध क्या हुआ? क्रोध लज्जित होकर वहां से भाग गया। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा? इस कहानी से हमने सीखा कि हमें क्षमा गुण धारण करना चाहिए। और जब हम सभी क्षमा गुण धारण करते हैं ना, तो हम सभी क्या होते हैं? हम सभी बड़े होते हैं, हम सभी महान बनते हैं। यही डिस्टिंग्विश करने का यही एक क्या कहते हैं, जरिया है। अगर हमें जानना है कि 2 व्यक्तियों में श्रेष्ठ कौन है, तो हम सभी यह गुण जिसने धारण किया वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। यही श्रेष्ठता का एक परिचायक है। ठीक है ना? तो हमारे घर में भी क्या होता है, कभी कभी हमारी लड़ाई हो जाती है, हमारी बड़ी बहन से, हमारे छोटे भाई से लड़ाई हो जाती है। तो हम सभी क्या करते हैं? हम सभी एक दूसरे को भला बुरा करने लगते हैं, तर्क कहते हैं, वितर्क करते हैं। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हमारे अंदर द्वेष की भावना आ जाती है, घृणा की भावना आ जाती है। तो यह सब क्या होता है? ये सब सारे नेगेटिव इमोशंस हैं, नकारात्मक विचार है। इससे हमारी आत्मिक शक्ति कम होती है और इससे हमारा मन भी बहुत विचलित हो जाता है। इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि चाहे जैसे भी इशू हो, जैसा भी समस्या हो, हमें क्षमा कर देना चाहिए। उससे क्या होगा? हम सब
स्ट्रेस फ्री रहेंगे, हमारे दिमाग में कोई भी टेंशन नहीं रहेगा, हम सभी खुश रहेंगे। तो हम सबको खुश रहना है कि नहीं रहना है? रहना है ना? अगर रहना है तो हमें क्षमा गुण धारण करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, चलिए, तो हम सभी इसके बाद जानते हैं धर्म के 10 लक्षण होते हैं। हमने यह जो श्लोक जो है 2-3 बार अभी तक पढ़ लिया है। आई होप अभी तक आप सबको यह याद हो गया हो। धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो धर्म के जो 10 लक्षण बताए गए हैं, इसमें क्षमा जो है यह दूसरा लक्षण है। और इसका जो अंतिम लक्षण जो धर्म का बताया गया है वह क्या है? अक्रोधो, क्रोध नहीं करना। खुद तो क्रोध नहीं करना है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति क्रोध कर रहा है तो क्या कर देना है? उसे क्षमा कर देना है। ठीक है, तो यह धर्म के 10 लक्षण हमें धारण करने हैं। हमने बहुत सारी चीजें इसमें सीखी भी हैं और बहुत सारी चीजें हम लोग समय के साथ सीखेंगे भी। ठीक है, इसके बाद एक दोहा है बाबा रहीम का। ठीक है, वह क्या कहते हैं? क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम हरि का घटियो जो भृगु मारी लात। तो यह जो दोहा है इसके पीछे एक कहानी है। ठीक है, तो उस कहानी को हम सभी सुनते हैं और इसके बाद हम सभी इस दोहे में जो कहा गया है कि हरि का क्या घट गया जो भृगु ने उन्हें लात मारी, तो यह क्या घटना हुई थी, इस कहानी को हम लोग सुनते हैं और हम लोग समझते हैं कि कैसे जो क्षमा कर देते हैं वह बड़े बन जाते हैं, वह महान बन जाते हैं। ठीक है, तो स्टोरी नंबर 2। तो आप सभी एक्साइटेड है ना दूसरे स्टोरी के लिए? चलिए, तो लेट्स बिगिन सेकंड स्टोरी। तो महाराज भृगु जो थे वो बहुत ही बड़े महर्षि थे। वह इतने बड़े महर्षि थे, इतने बड़े महर्षि थे कि हम सभी की जो जन्म पत्रिका होती है ना, हम सभी को जो जन्म कुंडली होती है, वह एक ग्रंथ को देख के बनाई जाती है। क्या आपको उस ग्रंथ का नाम पता है? ज्योतिष विज्ञान जिस ग्रंथ में है, उस ग्रंथ का नाम है भृगु संहिता। तो वह महर्षि इतने महान थे कि उन्होंने संपूर्ण मानव जाति की कुंडली बना दी कि आपको अपने भविष्य के बारे में जानना है, अपने भूत के बारे में जानना है, अपने वर्तमान के बारे में जानना है। जिनको भी भृगु संहिता का अच्छी तरह से ज्ञान है, वह आपको यह सारी चीजें बता सकते हैं। तो महर्षि भृगु इतने बड़े महर्षि थे, इतने ज्ञानी थे। तो एक बार क्या होता है, मंदराचल पर्वत पर हवन हो रहा होता है। सभी ऋषि महर्षि वहां उपस्थित होते हैं और सब हवन कर रहे होते हैं। वहां पे फिर महाराज भृगु भी वहां उपस्थित होते हैं। तो फिर सभी ऋषि महर्षियों के बीच एक विवाद छिड़ता है कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो फिर मैंने आपको बताया ना, श्रेष्ठ की हम सभी कैसे परीक्षा ले सकते हैं किसी की, कि कौन श्रेष्ठ है सबसे। तो फिर महाराज भृगु ने वैसे ही उन्हें कहा कि सबसे श्रेष्ठ तो वही है जो सत्वगुण को धारण किया हो, जो जिसमें क्षमा प्रधान हो। तो यह बातें चलने लगी। इसके बाद फिर ऋषिवर ने बोला महाराज भृगु से कि महर्षि, हम सब में श्रेष्ठ तो आप ही हैं, आप ही पता कर बता दीजिए हमें कि कौन सबसे श्रेष्ठ है, आप जाके सबकी परीक्षा ले लीजिए। तो फिर महर्षि भृगु बोले ठीक है, मैं जाके परीक्षा लेता हूं सबकी और मैं बताऊंगा सबसे श्रेष्ठ कौन है। तो इसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले महर्षि भृगु जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ठीक है, वह ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी को कहते हैं, वह बिना कारण ही, उन्हें तो परीक्षा लेनी थी ना, तो वह बिना कारण ही कहना स्टार्ट कर देते हैं ब्रह्मा जी को कि मैं आपके पास आया परंतु आप तो मेरा आदर ही नहीं कर रहे हैं, आपने महर्षि का अपमान कर दिया, ये हो गया वो हो गया। ऐसे महर्षि भृगु ब्रह्मा जी को कहने लगते हैं। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं रिटर्न? ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भी क्रोधित हो जाते हैं। तो फिर महर्षि भृगु कहते हैं, अरे क्षमा कर दें ब्रह्मा जी, मैं तो बस यह परीक्षा ले रहा था कि किनको क्रोध नहीं आता है, कौन मेरी दुष्टता को क्षमा कर दे। यह कह के फिर महर्षि भृगु वहां से चले गए। उन्हें लग गया कि ब्रह्मा जी तो फेल हो गए। इसके बाद महर्षि भृगु किनके पास गए? इसके बाद महर्षि भृगु गए शिव जी के पास, और शिव जी के पास भी उन्होंने वही प्रारंभ कर दिया कि महर्षियों को, ऋषियों को तो कोई कहीं भी जाने से नहीं रोकता है, जहां भी जाते हैं उनका आदर सत्कार किया जाता है, परंतु मैं यहाँ हिमालय आया तो आपके जो सवारी है नंदी ने मुझे रोक दिया। तो वह पूरे क्रोधित होकर बोलते हैं शिव जी को। तो शिव जी भी क्रोधित हो जाते हैं कि मैं तो साधना कर रहा था, मैं तो तपस्या कर रहा था, आपने मेरी तपस्या कैसे भंग कर दी। इसके बाद फिर महर्षि भृगु बोलते हैं, क्षमा कर दें शिव जी, मैं तो परीक्षा लेने आया था। तो फिर शिव जी बोलते हैं, अरे क्षमा कर दे महर्षि, मेरा भी तो क्रोध करना स्वाभाविक गुण है, तो मैं तो क्रोध ही करता रहता हूँ, तो मुझे क्षमा कर दे, मुझसे भी गलती हो गई।
इसके बाद कहाँ जाते हैं महर्षि भृगु? गेस कीजिए आप सभी, एक ही ऑप्शन बचता है। त्रिदेवों को जो मान्यता है हमारे सनातन धर्म में, उसमें ब्रह्मा जी हो गए, शिव जी हो गए, बचा कौन? रानी जी ने करेक्ट उत्तर दिया, बचे विष्णु जी। इसके बाद फिर महर्षि भृगु पहुंचते हैं किनके पास? महर्षि भृगु पहुंचते हैं क्षीर सागर में विष्णु जी के पास। इसके बाद वहां पर क्या होता है, विष्णु जी आराम कर रहे थे शेषनाग पर। तो फिर महर्षि भृगु आकर उन्हें कुछ कहना स्टार्ट कर देते हैं कि अरे आप तो महर्षि का अनादर कर रहे हैं, मैं आपके पास आया हूँ, आप सोए हुए हैं। तो फिर विष्णु जी को क्या हुआ था कि थोड़ी गहरी नींद लग गई थी, उन्हें पता ही नहीं चला कोई आया है, वह सोने में मग्न थे। तो फिर महर्षि को क्या हुआ, गुस्सा आया और उन्होंने जाकर विष्णु जी के छाती पर जोर से प्रहार कर दिया अपने पैरों से। इसके बाद फिर विष्णु जी ने क्या किया, विष्णु जी ने महर्षि भृगु के चरण पकड़ लिए और उन्होंने क्या उत्तर दिया, क्या आप सभी गेस कर सकते हैं? उन्होंने कहा, हे महर्षि, आपके चरण तो बहुत कोमल हैं और मेरी जो छाती है यह बहुत कठोर है, कहीं आपको पीड़ा तो नहीं हो गई? तो फिर महर्षि भृगु ने कहा कि विष्णु जी, आप सच में आपने क्षमा गुण को धारण किया है। और उनको महर्षि भृगु ने श्रेष्ठ घोषित किया कि उन्होंने गुस्सा नहीं करके, क्रोध को त्याग करके क्षमा गुण को अपनाया। तो इसीलिए वह दोहा है, क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद, रहीम का हरि को घटियो जो भृगु ने मारी लात। अगर यहाँ पर विष्णु जी भी गुस्सा कर जाते तो क्या होता, कोई बड़ी बात नहीं थी, तो महर्षि भृगु ही बड़े रहते ना, परंतु विष्णु जी ने उन्हें क्षमा कर दिया तो कौन बड़े हो गए? तो विष्णु जी बड़े हो गए। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जब भी ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं ना, जब भी ऐसी चीजें, ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन जाते हैं, जब हमारे ऊपर कोई क्रोधित हो रहा हो, अगर हम भी वापस क्रोधित हो जाएं, हम भी उस व्यक्ति पर चिल्ला दें, हम भी उस व्यक्ति पर गुस्सा हो जाएं, तो क्या होगा? दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा। परंतु अगर हम उन्हें क्षमा कर दें तो क्या होगा, हम बड़े बन जाएंगे, हम महान बन जाएंगे। इसीलिए क्षमा गुण धारण करना बहुत ही जरूरी है। तो क्षमा के बारे में हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? हमारे शास्त्र कहते हैं, क्षमा बलम शक्ता नाम भूषणम क्षमा, क्षमा वशीकृते लोके क्षमयाह किम न सिद्ध्यति। इसका अर्थ क्या होता है? क्षमा निर्बलों का बल है, क्षमा बलवानों का आभूषण है। इस विश्व में ऐसा कोई कार्य नहीं जो क्षमा से सिद्ध नहीं किया जा सकता। इस विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसे हम सभी क्षमा से अपने वश में नहीं कर सकते। तो चलिए इसका एक दो एग्जांपल लेते हैं हम लोग। सपोज हमने कोई बुरा काम किया, ठीक है, हमने कोई गलती कर दी, तो उसके बदले हमें क्या मिलती है घर पे? मुझे तो मार मिलती थी, पर अब तो मार कम मिलती है, अब तो डांट ही ज्यादा मिलती है। एक बार हमने गलती की थी तो हमारे पिता ने एक हाथ से उठाकर दूसरे पैर से हमें लात मारा था। बहुत बड़ी गलती थी, तो शायद वो जायज भी था। तो इसके बाद फिर सजा मिलती है हमें। साहना जी ने बिल्कुल करेक्ट उत्तर दिया है। तो जब भी गलती होती है तो उसकी सजा मिलती है, पर कभी कभी सजा थोड़ी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, या हमारी गलती उतनी बड़ी नहीं होती जितना हमें डांट मिल जाता है। तो उस वक्त हम क्या होते हैं, हम निर्बल होते हैं। माता पिता के सामने हम हमेशा निर्बल होते हैं। तो हम उस समय क्या करें, हम उस समय क्षमा कर दें, तो वह क्या बन जाता है, वह क्षमा वहां पर हमारा बल बन जाता है। हम निर्बल थे ना, परंतु जैसे ही हमने क्षमा कर दिया, क्षमा हम निर्बलों का बल बन गया, ठीक है। और जो ताकतवर हैं, जिनमें शक्ति है कि वह कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि हम में शक्ति है कि हम चींटी को मार दें, हम में शक्ति है मच्छर को मार दें, परंतु हमने चुना कि नहीं, चींटी को नहीं मारना चाहिए, मच्छर को नहीं मारना चाहिए, तो वह हमारा वहां आभूषण बन गया। जब हम बलवान हैं, वहां क्षमा हमारा आभूषण है। और जब भी हम क्षमा करते हैं तो क्या होता है, हमारा आत्मिक बल बढ़ता है, हमारी कीर्ति बढ़ती है, तो उससे संपूर्ण विश्व जो है हमारे वशीभूत हो जाता है, ठीक है। तो अब हम बढ़ चलते हैं स्टोरी नंबर 3 की ओर। ओके सर, स्वरूप जी ने पूछा गलती हमारी है तो हम क्षमा कैसे करेंगे? नहीं, वहां आपको क्षमा कैसे करना है, जैसे कि आपको कम डांट मिलनी थी, आपको अधिक डांट मिल गई, ठीक है ना, वैसे सिचुएशन में आपको क्षमा करना है कि ठीक है, थोड़ा ज्यादा ही डांट मिल गया तो कोई बात नहीं, लेट्स इग्नोर। ओके, तो चलिए, समय बहुत कम है हमारे पास, हम समय से रेस कर रहे हैं, प्लीज डोंट फॉरगेट। ओके, तो अब हम सभी बढ़ चलते हैं तीसरी स्टोरी की ओर। तो तीसरी स्टोरी क्या है कि एक बार एक महात्मा थे, एक संत थे, वह नदी में स्नान कर रहे थे। तो स्नान करते करते उन्होंने क्या देखा,
महात्मा ने देखा, क्या आप सबको ये स्टोरी पता है? गेस कीजिए तो महात्मा ने क्या देखा होगा नदी में? गेस कीजिए, मैं 3 तक गिनता हूँ। 1 2, अरे वाह, निशु जी को पता है। निशु जी ने कहा बिच्छू, किसी ने कहा मगरमच्छ, किसी ने कहा सांप, ड्रोन मटोले जी को नहीं पता, कोई बात नहीं। वहां उन्होंने महर्षि ने क्या देखा? एक बिच्छू है नदी में, ठीक है। तो महर्षि क्या करते हैं? महर्षि पहले प्रयास करते हैं किसी लकड़ी से बिच्छू को निकाल दें। बिच्छू डूब रहा था पानी में, तो महर्षि तो दयावान होते हैं ना, महर्षि सब पर दया करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं बिच्छू को बचा देता हूँ, बिच्छू को निकाल देता हूँ। तो उन्होंने लकड़ी से ट्राई किया निकालने का, पर बिच्छू निकल नहीं पाया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद महर्षि ने सोचा कोई बात नहीं, मैं हाथ से ही निकाल देता हूँ। मेहुल जी ने करेक्ट उत्तर दिया है। तभी क्या होता है? रानी जी ने कहा बिच्छू डंक मारता है, बिल्कुल सही। बिच्छू उन्हें डंक मारता है और महर्षि के हाथ से खून गिरने लगता है, और जैसे ही डंक मारता है ना तो उन्हें दर्द होता है, तो क्या करते हैं? हाथ झटक देते हैं, तो बिच्छू फिर से नदी में गिर जाता है। वह महर्षि देखते हैं फिर से बिच्छू डूबने लगा, तो वह फिर से उसे उठाने का प्रयास करते हैं। यह सिलसिला 2-3 बार चला। वो उठाने जाते थे बिच्छू को, उन्हें डंक मारता था, बिच्छू गिर जाता था, फिर से वह दया करके क्षमा कर देते थे बिच्छू को, और फिर से उसे उठाने जाते थे। तो यह जो चीज था पास में खड़ा उनका शिष्य देख रहा था। तो शिष्य ने पूछा, महर्षि आप बार बार बिच्छू आपको डंक मार रहा है, आप बार बार अपने आप को घायल करके बिच्छू को बचा रहे हैं। तो महर्षि ने कहा कि यह बिच्छू है, यह जानवर है, इसमें बुद्धि नहीं है। यह बुद्धि नहीं होते हुए भी अपने प्रवृत्ति को नहीं छोड़ रहा है। तो मैं तो महर्षि हूं, मैं इतना बड़ा ज्ञानवान हूं, मैं इतना महान ज्ञानी हूं, मैं अपनी प्रवृत्ति को कैसे छोड़ दूं? बिच्छू की प्रवृत्ति है डंक मारना, उसने डंक मारा। मेरी प्रवृत्ति क्या है? हमारी प्रवृत्ति क्या है? हम सब ऋषि पुत्र हैं ना, तो हमारी प्रवृत्ति है कि हमें दया करनी है, हमें चाहे जो हो जाए, कोई कितनी भी बड़ी गलती कर दे, हमें क्षमा करनी है। तो हम अपनी प्रवृत्ति कैसे छोड़ दें? समझ रहे हैं क्या कहना चाह रही है कहानी आपको? तो इसी संदर्भ में स्वरवेद में अनंत श्री सदगुरु महर्षि सदाफल देव जी महाराज क्या कहते हैं? क्षमा ज्ञान तप कोट है, क्षमा शांति सुख धाम, क्षमा बड़न श्रृंगार है, क्षमा साध सब काम। तो अंत में महर्षि ने बिच्छू को डूबने से बचा ही लिया, महर्षि ने बिच्छू को निकाल ही लिया नदी से। तो इस कहानी से हमें सीख मिली कि जानवर भी अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ता है। उसकी प्रवृत्ति है डंक मारना, तो उसने डंक मारा। तो हम सभी महर्षियों के पुत्र हैं, हमारे गोत्र ऋषियों के नाम पर हैं। हम अपनी प्रवृत्ति कैसे छोड़ दें? हम कैसे दया करना छोड़ दें? हम कैसे क्षमा करना छोड़ दें? तो यह चीज हमें सीखनी है, ठीक है। चलिए 10:55 हो गए, एक कहानी अभी भी बाकी है, ठीक है। जल्दी 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 हम लोग चौथी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। चौथी कहानी फिर से है रामायण की एक अंग है। तो क्या होता है, रामायण के पहले की बात है, जब श्री कृष्ण थोड़े युवा ही थे, श्री कृष्ण टीनेज की अवस्था में होंगे, उस समय क्या होता है, जरासंध और काल यमन यह दोनों मिलकर मथुरा पर अटैक करते हैं, ठीक है। तो वो दोनों तो हार जाते हैं, जरासंध और काल यमन तो हार जाते हैं, परंतु उनकी सेना में एक व्यक्ति होता है, उसका नाम है शिशुपाल। शिशुपाल बच जाता है, वह जीवित बच जाता है। तो शिशुपाल की जो माता थी उनका नाम था श्रुतश्रवा। श्रुतश्रवा जाती है अपने पिता उग्रसेन जी के पास और उनसे विनती करती है कि हे पिताश्री, शिशुपाल अबोध बालक है, उसे क्षमा कर दीजिए, उससे गलती हो गई कि उसने श्री कृष्ण के विरुद्ध अधर्म का साथ देके युद्ध किया, ठीक है। तो फिर उग्रसेन जी कहते हैं कि ठीक है, तो श्री कृष्ण जी से ही बात कर लीजिए आप लोग। तो श्री कृष्ण जी तो योगेश्वर कहा जाता है उनको, तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं शिशुपाल की 99 गलतियों को माफ करता हूं, परंतु जैसे ही शिशुपाल अपनी 100वीं गलती करेगा तो क्या करेंगे वह, मैं उन्हें क्षमा नहीं करूंगा। तो हम सभी ने अभी जो क्षमा गुण सीखा है, इसका एक लिमिटेशन है। शास्त्र कहते हैं अति सर्वत्र वर्जते। अगर हमारे क्षमा को कोई हमारी कमजोरी समझे तो फिर हमें क्षमा त्याग देना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या होता है, एक बार पांडव लोग राजसूय यज्ञ करा रहे होते हैं, वहां पर श्री कृष्ण को यज्ञ वेत्ता के रूप में चुना जाता है, ठीक है। तो तभी शिशुपाल कहता है कि नहीं नहीं नहीं, आप लोग श्री कृष्ण जी को कैसे यज्ञ वेत्ता के रूप में चुन सकते हैं, और वह बहुत ही खरी खोटी सुनाने लगता है श्री कृष्ण जी को। तो श्री कृष्ण जी ने तो कहा था मैं 99 गलती क्षमा करूंगा ना, तो वह इग्नोर करते हैं। इसी संदर्भ में स्वामी जी क्या लिखते हैं स्वरवेद में, वह लिखते हैं कुंजर निज मार्ग चले, श्वान भूख थकी जाए,
बड़ में क्षमा प्रधान है, जहां क्षमा प्रभु आए। तो हाथी जो है उसे कभी फर्क पड़ता है क्या कुत्ते भूखते हैं तो? उसे फर्क नहीं पड़ता है। तो श्री कृष्ण जी भी वो बोलते हैं कि ठीक है शिशुपाल जो बोल रहा है बोलने दो, 99 गलती तो क्षमा करनी थी ना। तो रानी कुमारी जी के पूछ रहे हैं यज्ञवेत्ता किसे कहते हैं? यज्ञवेत्ता उन्हें कहते हैं जिन्हें यज्ञ के हर प्रकल्पों का ज्ञान होता है, सभी चीजें सही तरीके से हो, उन्हें हम सभी जिन्हें वह ज्ञान होता है उन्हें यज्ञवेत्ता कहते हैं। बेसिकली हवन के सारे रिचुअल्स, सारी परंपराओं का ज्ञान जिन्हें हो। ठीक है, चलिए हम सभी के पास समय कम है, कहानी कंटिन्यू करते हैं हम सभी। तो फिर श्री कृष्ण जी ने 99 गलतियों को शिशुपाल को क्षमा कर दिया। 99 बार श्री कृष्ण को शिशुपाल ने बुरा कहा, अपशब्द कहा, उनकी अवहेलना की, उनका अपमान किया। लेकिन जैसे ही 100वीं गलती हुई, श्री कृष्ण ने क्या किया? उंगली उठाई और आया क्या? श्री कृष्ण के चक्र का क्या नाम था? क्या आप सबको पता है? मैं 5 तक गिनूंगा। 1 2 3 4 5। सब स्लो हो चुके हैं। फिर से निशु जी ने सबसे पहले उत्तर दिया सुदर्शन। यस, श्री कृष्ण जी ने अपनी अंगुली उठाई और संकल्प शक्ति से वहां क्या आ गया? वहां आ गया सुदर्शन चक्र, और सुदर्शन चक्र छोड़ दिया गया शिशुपाल पर, और सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का अंत कर दिया। तो हम सभी को अगर एक अति हो जाए तो हमें क्षमा जो गुण है उसे त्यागना चाहिए। अगर क्षमा गुण को धारण करने से उद्दंडता बढ़ रही है, हम बार बार क्षमा कर रहे हैं परंतु गलती बार बार रिपीट हो रही है, तो हमें क्षमा को त्याग देना चाहिए। परंतु हमारा जो फैसला हो, हमारा जो डिसीजन हो, वह क्रोध में ना लिया गया हो। हम विवेक को इस्तेमाल करके उसे दंड दें, गुस्से में आकर दंड ना दें। यह सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो गीता में एक दोहा है इसी पर, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति। इसका मतलब क्या होता है कि जब हम क्रोध करते हैं तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, हमारे सोचने समझने की शक्ति क्या होती है? खत्म हो जाती है। इसीलिए क्रोध को जितना जल्दी संभव हो हमें छोड़ देना चाहिए। हमें अगर क्षमा को भी छोड़ना है, हमें किसी को दंड देना है उसकी उद्दंडता का, तो क्रोध में आकर नहीं देना है, हमें विवेक को इस्तेमाल करके देना है। तो चलिए अब मैं आपसे अगला सवाल पूछूंगा। आज मैंने बहुत कम सवाल पूछे आपसे क्योंकि आज समय कम था, हमें 4-4 कहानियां सुननी थी। ठीक है, तो अब आपका सवाल जो अभी का है कि हम सभी खुद को सजाते हैं ना, हम सभी आभूषण धारण करते हैं, हम सभी बालों में जेल लगाते हैं, आंखों में काजल लगाते हैं, गले में हम सभी माला पहनते हैं, हाथ में ब्रेसलेट पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, पायल पहनते हैं। यह सब हमारा बाहरी आभूषण है। ठीक है, अध्यात्म के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार, भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारे 4 आभूषण बताए गए हैं। क्या आप सभी गेस कर सकते हैं हमारे 4 आभूषण कौन कौन से हैं? आभूषण मतलब ज्वेलरी, जिससे हम सभी खुद को सजाते हैं, मानव जीवन जिससे सजता संवरता है। दया, क्षमा, धैर्य, क्षमा, सत्य, दया, दया। ओके ठीक है, आप सभी ने विवेक, धैर्य, हाँ मेहुल जी ने एक सही गेस किया, विवेक। आप सभी ने जो भी उत्तर दिया है वह सभी धर्म के लक्षण है, परंतु आभूषण जिसे कहा गया है जिन 4 चीजों को, वह है विवेक, धैर्य, क्षमा और शांति। इन 4 गुणों को मानव जीवन के आभूषण कहे गए हैं। जब अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज अपने उत्तराधिकारी परंपरा सदगुरु धर्मचंद देव जी महाराज को अंतिम समय में अपने ज्ञान दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि विवेक, धैर्य, क्षमा और शांति यह जीवन के परम रत्न है, इन्हें आप कभी भी नहीं त्यागेंगे। हमारा भी यह प्रयास होना चाहिए कि इन 4 गुणों को हम सभी हमेशा धारण करें, इसे कभी भी नहीं त्यागें। इसके अलावा जितने भी सद्गुण हैं वह सभी धर्म के लक्षण हैं, हमें उन्हें भी धारण करना चाहिए, परंतु आभूषण, परम रत्न इन 4 गुणों को कहा जाता है। तो चलिए अब हम सभी बढ़ चलते हैं। जिन्होंने बेस्ट होमवर्क परफॉर्मेंस दिया था, पिछले क्लास में बहुत ही कम लोग आए थे। ठीक है, आज भी काफी कम लोग आए हैं, पर पिछले क्लास में तो नवमी थी, विजयादशमी थी, इसीलिए कोई बात नहीं, पर होमवर्क की संख्या कम हो रही है। आप सबको होमवर्क करना है, ठीक है ना? होमवर्क जरूर करें आप सभी, क्योंकि अगर आप सभी होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर जो उन्नति होनी है, जो भी चीजें सीख रहे हैं, वह पूरा फल उसका नहीं मिल पाएगा आप सभी को। अभी हम सभी ने सीख लिया हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें क्षमा करना चाहिए, परंतु इसकी पुनरावृत्ति हमें जीवन में करती रहनी है ना, इसे हमें धारण भी करना है अपने अंदर। तो चलिए अब समय आ चुका है, मोस्ट अवेटेड मोमेंट, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, आज का सरप्राइज। ठीक है, आप सभी गेस कीजिए क्या हो सकता है आज का सरप्राइज। मैं 3 तक गिनूंगा, 1 2 3। नहीं पता, नो। आज का सरप्राइज है नो सरप्राइज। आज कोई भी सरप्राइज नहीं है, यही आज का सरप्राइज है।
कैसा लगा आप सबको आज का सरप्राइज? अच्छा लगा कि नहीं लगा? अच्छा, चलिए ठीक है, आप सभी को गुस्सा नहीं करना चाहिए, आप सब मुझे क्षमा कर दें, ठीक है ना। अभी हमने सीखा ना क्षमा गुण धारण करना है, तो आप मुझे क्षमा कर दें, ठीक है। सरप्राइज बुरा है, कोई बात नहीं। एक्चुअल सरप्राइज ये है, ठीक है। एक्चुअल सरप्राइज है एक रिडल, फिर से 1 केजी कॉटन और 1 केजी आयरन, 1 किलो रुई ज्यादा भारी होती है 1 किलो लोहा? जल्दी से आंसर कीजिए, समय बहुत कम है आप सबके पास। दिवाकर जी ने कहा दोनों बराबर, भाविक जी ने कहा दोनों बराबर, आदित्य जी ने कहा लोहा लोहा रुई लोहा लोहा। चलिए ठीक है, यह तो इसका जो करेक्ट उत्तर है दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों 1 केजी हैं, ठीक है ना। कॉटन जो है, रुई जो है, वो उसका साइज बड़ा होगा, लोहा का साइज छोटा होगा, परंतु वेट दोनों का बराबर ही होगा, क्योंकि दोनों 1-1 केजी है। इतना सिंपल क्वेश्चन आप सभी ने बताया, ये गलत कर दिया। चलिए मैं भी आप सबको क्षमा करता हूँ, जो भी आपने गलत उत्तर किया आपको भी क्षमा है, ठीक है। तो हम दोनों ने एक दूसरे को क्षमा कर दिया, इसे हम सभी को अपने जीवन में उतारना है, ठीक है ना। तो यह गुरुकुल का आज 13वां सत्र था, यह यहीं पर समाप्त होता है। आप में से जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ई गुरुकुल के नहीं जुड़े हैं, इस नंबर पर जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है जरूर मैसेज करें। व्हाट्सएप ग्रुप पर ही सभी मंत्रों के अर्थ आएंगे, पीडीएफ आएंगे, रिकॉर्डिंग आएंगी। और आप सबने आज जो सीखा क्षमा गुण के बारे में, इसका होमवर्क आप सभी को करना है। आने वाले गुरुवार तक आप सभी भेज सकते हैं, ठीक है ना। अपने दादा दादी को पकड़िए, नाना नानी को फोन कीजिए, मम्मी पापा से पूछिए, कोई कहानी सुनिए क्षमा गुण के ऊपर, रामायण की, महाभारत की। आज महर्षि वाल्मीकि की जयंती है, रामायण के रचयिता वही थे। आपको पता है वह महर्षि बनने से पहले क्या थे? वो एक डाकू थे। इसके बाद फिर उनका हृदय परिवर्तन हुआ, रत्नाकर से वह वाल्मीकि बन गए, ठीक है। तो चलिए बहुत सारी चीजें हैं, हम कल भी सीखेंगे बहुत सारी चीजें, और आज भी हमने बहुत सारी चीजें सीखी। तो हम सभी सेशन का अंत कैसे करते हैं? हम सभी सेशन का अंत करते हैं ताली बजा के। आप सब माइक ऑन कीजिए और जोरदार तालियां।